हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा। आप सभी का बीकॉम सेकंड ईयर की क्लास में स्वागत है। अभी तक बच्चों हमने जो बात की है वो बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स यानी ABST के सेकंड पेपर की बात की है और उसमें हमने सिंपल थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बातें समझी है। नाउ दिस वीडियो इज़ फॉर योर ABST फर्स्ट पेपर, दैट इज़ कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और इस कॉरपोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है डिबेंचर्स के मीनिंग, डेफिनेशन और उसका शेयर के साथ क्या डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ा होगा। तो शेयर्स क्या होते हैं पहले इस पर बात हम करते हैं। तो शेयर एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी अपनी कैपिटल कलेक्ट करती है और आपको अच्छे से पता होगा इस कंप्लीट प्रोसीजर में कंपनी अपने शेयर इशू करती है और इसके बदले में शेयर होल्डर्स अपना कैपिटल, अपना अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बदले में कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और साथ ही में वो शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं, यानी उनमें डिसीजन मेकिंग के सारे राइट्स, वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं। नाउ today we are taking something different concept, that is the debentures. So now guys, what is debenture? देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर का मतलब क्या है। देखिए बात वही है जिस तरह से हमने शेयर में किया था। शेयर भी एक तरह का सर्टिफिकेट था, एक तरह का डॉक्यूमेंट ही था। उसी तरह से डिबेंचर भी एक तरह का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ही है जो कंपनी इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स को। बट कंसेप्ट यहाँ थोड़ा सा अलग है और कंसेप्ट कुछ इस तरह का कि यहाँ पर कंपनी एज लोन जनता से पैसे लेती है। जिस तरह से आप बैंक से लोन लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से, यानी एक सर्टेन पीरियड के बाद उस लोन को रीपेमेंट करना होगा। यहाँ पर लोन लेने वाली संस्था कंपनी कहलाएगी और लोन देने वाले डिबेंचर होल्डर्स कहलाएंगे। तो इसके बदले में कंपनी जो लोन लेती है उस लोन के बदले में जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो सिंपली डिबेंचर कहलाता है। यानी यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। इस सर्टिफिकेट में एक सर्टेन इंटरेस्ट अमाउंट लिखा हुआ होता है, सर्टेन इंटरेस्ट परसेंटेज लिखा हुआ होता है जिसकी दर से कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को करेगी। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं यदि हम बैंक से लोन लेते हैं तो जब तक हम अपने पूरे लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक बैंक हमसे इंटरेस्ट वसूलता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, कंपनी जब जनता से लोन लेती है तो इसके बदले में उसे एक सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट जरूर देगी। तो डिबेंचर इज़ यूज टू इशू द लोन बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द कंपनीज। ऑफकोर्स हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो स्पेशली हम कंपनीज की ही बात करेंगे। द लोन इज़ इशूड एट द फिक्स्ड इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। यस ऑफकोर्स कंपनी की रेपुटेशन पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना % इंटरेस्ट देती है। तो जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि कौन सी कंपनी हायर रेट ऑफ रिटर्न देती है, वहीं पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगली बात हमारी डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर की, यानी आप जब मतलब समझ गए हैं डिबेंचर का, इज़ जस्ट अ लोन डॉक्यूमेंट, इज़ जस्ट अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द लोन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी, यह एक सिंपल सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी अपने कॉमन सील या सार्वमुद्रा के अंतर्गत पब्लिक को, जनता को इशू करती है। इंटरेस्ट इज़ गिवन ऑन डिबेंचर एट प्री डिसाइडेड रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लोन के बदले में कंपनी को, पब्लिक को इंटरेस्ट देना होता है और ये एक प्री डिसाइडेड रेट होता है। जब डिबेंचर्स लिए जाते हैं उसी पर ही आपका इंटरेस्ट रेट अमाउंट लिख दिया जाता है। जिस सर्टेन पीरियड के लिए लोन लिया गया यानी जिस सर्टेन पीरियड के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए हैं उस सर्टेन पीरियड तक लिखे गए इंटरेस्ट रेट से कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड मनी इज़ टेकन बैक। जैसा कि हमने बात की थी कि एक निर्धारित निश्चित अवधि के पश्चात ये सारी अमाउंट जनता को लौटा दी जाती है और जब तक ये अमाउंट नहीं लौटाई जाती है तब तक कंपनी जनता को एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देती रहेगी। सो बच्चों बिल्कुल ये कंसेप्ट एक लोन का तरह ही है जो हम इन जनरल अपने सिंपल नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर हम इस सर्टिफिकेट को कहते हैं डिबेंचर्स, जिसके बदले में पब्लिक से कंपनी लोन लेती है और उसके बदले में एक निश्चित राशि से, एक निश्चित दर से उसे प्रतिवर्ष इंटरेस्ट या ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद ये सारी अमाउंट का भुगतान कंपनी द्वारा जनता को कर दिया जाएगा। तो ये कहलाएगी डिबेंचर्स और उसकी डेफिनेशन। नाउ अगली बात करते हैं बच्चों, शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनरल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा ही जाता है कि अंश और ऋण पत्रों में क्या अंतर है। तो बच्चों यहाँ मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि यदि शेयर का चैप्टर आपने पढ़ा है और डिबेंचर अब हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका प्री नॉलेज आपको मिल चुका है, तो इसमें आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि शेयर और डिबेंचर्स को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं इसे। यदि हम मतलब की बात करें तो शेयर्स आर द कंपनी ओन्ड कैपिटल, कंपनी की ऑनर्स कहलाते हैं, तो ये कंपनी ओन्ड कैपिटल होती है शेयर्स की, शेयर से जो हमें पैसा मिलता है। लेकिन डिबेंचर्स आर द बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक लोन सिस्टम है कंप्लीट। तो डिबेंचर से जो अमाउंट कंपनी को मिलती है इट्स कॉल्ड द बोरोड कैपिटल, और शेयर से जो अमाउंट कंपनी को मिलती है वो ओन्ड कैपिटल कहलाती है, स्वामित्व पूंजी और साथ में ऋण पूंजी। ये डिफ्रेंशिएट आप ध्यान रखिएगा। और स्वामित्व पूंजी यानी ओन्ड कैपिटल को कंपनी अपने बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में दिखाती है, लेकिन बोरोड कैपिटल को कंपनी लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाती है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में। नाउ होल्डर्स की बात करें, द पर्सन हु होल्ड्स द ओनरशिप ऑफ द शेयर इज कॉल्ड द शेयर होल्डर। एज यू ऑल नो, जो भी व्यक्ति शेयर्स को होल्ड करते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिन्हें डिबेंचर्स इशू किए गए हैं वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाएंगे। इनके स्टेटस की बात करें तो स्टेटस, शेयर होल्डर्स का स्टेटस एज ऑनर रहेगा, स्वामी के रूप में रहेंगे, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा ये एक लाइबिलिटी है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी के रूप में हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स के रूप में होते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स ऑनर्स के रूप में काम करते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि ऑनर्स और क्रेडिटर्स में क्या फ़र्क है। मोड और रिटर्न ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। यदि हमने शेयर्स के रूप में कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको पर ईयर डिविडेंड मिलेगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, डिविडेंड की रेट सर्टेन नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। जिस साल कंपनी को जितने प्रॉफिट होते हैं, यदि प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपकी डिविडेंड रेट भी ज़्यादा होगी, लेकिन प्रॉफिट कम है तो आपकी डिविडेंड रेट भी कम होगी। लेकिन डिबेंचर्स में देखिए क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन इंटरेस्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि ये इंटरेस्ट रेट जो होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। उस प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट से कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी ही। पेमेंट ऑफ रिटर्न, किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, देखिए डिविडेंड कैन बी पेड टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है हर साल, उन प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ बच्चों कि यदि किसी साल कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं होते हैं या लॉस होते हैं तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स की स्थिति में देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट कैन बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स रिगार्डलेस ऑफ इफ़ द कंपनी हैज़ अर्नड प्रॉफिट और नॉट। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमारा लोन की बात होती है, लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट हमें करना ही होगा। यदि कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं भी हुए हैं तो भी उसे अपने इस डिबेंचर होल्डर्स को, इस लोन को इंटरेस्ट के थ्रू डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना ही होगा। ये चीज़ डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डर्स को पेमेंट लाभों में से होता है, प्रॉफिट्स में से होता है। जिस साल प्रॉफिट्स नहीं होंगे उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का भुगतान तब भी किया जाएगा जब कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हैं। वोटिंग राइट्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, क्योंकि वो ओनर्स हैं, तो ओनर्स का काम ही यही होता है कि वो डिसीज़न मेकिंग में फुल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें वोटिंग राइट्स भी होते हैं, वोट करके वो अपना डिसीज़न दे सकते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के मामले में ऐसा नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स पॉजेज एनी राइट ऑफ वोटिंग, उन्हें किसी भी तरह का कोई राइट ऑफ वोटिंग नहीं दिया जाता, यानी वो डिसीज़न मेकिंग में किसी भी तरह से भागीदार नहीं होते हैं।
नाउ कन्वर्जन की बात करें तो शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। शेयर डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। लेकिन डिबेंचर्स को शेयर्स में ज़रूर कन्वर्ट किया जाएगा। अगले जो भी हमारी पीपीटीज़ रहेगी, अगले हमारे जो भी ऑनलाइन लेक्चर रहेंगे, इसमें मैं डिबेंचर्स के टाइप्स की बात करूंगी। तो इसमें मैं बताऊंगी कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जिन्हें हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें शेयर्स के साथ में नहीं होती है। शेयर को एक बार इशू करने के बाद उसे लाइफ टाइम कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा, लेकिन डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग और भी डिफरेंस होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझिए, जानिए और बताइए। तो इस तरह से गाइज, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू टू लिसन माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।